ये जनता पार्टी शुरू से कहती है कि रीट परीक्षा के अंदर धांधली हुई है, लेकिन तत्कालीन समय के गृह शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ये कह रहे थे कि इस परीक्षा के अंदर कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन एसओजी की जांच के अंदर सारा खुलासा हो गया कि पेपर लीक भी हुए हैं, धांधली भी हुई है। अब हमारी मांग ये है कि एसओजी सरकार के दबाव के अंदर है, हम चाहते हैं कि सीबीआई से जाँच होनी चाहिए। इस को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार के द्वारा, पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज करना, उनको घायल करना, ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र के अंदर कहीं भी उचित नहीं है। और जो भी कार्यकर्ताओं के ऊपर या आम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पे जो लाठीचार्ज किया गया, जनता समय आने पे उनका हिसाब जरूर लेगी। कांग्रेस सरकार ने रीट उत्सव मनाया था, क्या इसी डर से मनाया था? देखिए, कांग्रेस के ही एक एजेंसी जो राजीव गांधी विचारों को आगे बढ़ाने वाली है, राजीव गांधी स्टडी सेंटर, उसके कार्यकर्ताओं को इस परीक्षा के अंदर लगाना, तो जब सरकार के पास सरकारी एजेंसी है, कलेक्टर बैठा है, एडीएम बैठा है, एसडीएम बैठा है, उसके बावजूद प्राइवेट व्यक्ति को लगाना, तो ये इस बात को इंगित करता है कि इस परीक्षा के अंदर युवाओं के सपनों को रोकना और उनके भविष्य को अंधकार में करना सरकार की पहले से सोची समझी एक साजिश थी। और अगर इसकी वास्तविकता के अंदर जांच हुई तो राजस्थान सरकार के एक नहीं अनेकों मंत्री जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है, संविदा कर्मचारियों का लंबा आंदोलन भी चला, सरकार ने वादा भी किया था, 3 साल कमेटी खेल हो गया, क्या मुद्दा उठाएंगे आप? निश्चित रूप से संविदा कर्मी आज भी राजस्थान के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा है। और सबसे पहले सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम इनको आते ही संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी, पहले कल्ला जी की अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनाई थी, अब कह रहे हैं कि हम उनके लिए सेवा नियम बनाने का काम करेंगे। सेवा नियमों के अंदर भी जो संविदा कर्मी है, अगर उन नियमों के आधार पर चलेंगे तो 2% संविदा कर्मी भी रेगुलाइज नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से विधानसभा 9 तारीख से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर शब्दों के अंदर, पुरजोर ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाएगी। दिव्यांग भवन के बाहर बैठे 104 दिन से, क्या आप सूद लेंगे उनकी? निश्चित रूप से हम पंडित दीनदयाल की उपाध्याय जी के संस्कारों को लेकर चलने वाले कार्यकर्ता हैं और अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का चिंतन हम करते हैं और निश्चित रूप से उनकी सुध भी लेंगे और उनकी भावनाओं को भी सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। 50,000 पदों की जो मांग करे, उन अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो ये कि सरकार अपनी नीति स्पष्ट करने का काम करे। जो मेहनत और परिश्रम कई सालों से कर रहे थे वो तो इस परीक्षा से बाहर हो गए और मुन्ना भाई इस परीक्षा के अंदर सेलेक्ट हो गए, तो सरकार पहले तो उन बेईमान लोगों को बाहर निकालने का काम करे ना। अब सिर्फ एसओजी कह रही है कि हमने 35 लोगों को गिरफ्तार किया, आपने तो 35 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने भी कई लोगों को एक अभ्यर्थी की जगह दूसरा परीक्षा देते हुए भी गिरफ्तार किया है, कईयों को ब्लूटूथ लगा के नकल करते हुए भी गिरफ्तार किया है। तो ऐसा संगठित गिरोह पूरे राजस्थान के अंदर था। तो कल तो ईमानदार लोगों की छटनी हो, उसके बाद तय करें। ये थे विधायक जिन्होंने कहा कि ईमानदार लोगों की चटनी हो और गहलोत सरकार पर पूरा कटाक्ष भी किया। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, जयपुर।